Hello everyone, I am Sanket Maitre and welcome back to the channel Science and Education। पिछली वीडियो में हमने बात किया था किस प्रकार से डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या होते हैं, बेसिक फार्मूला जो होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं और कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है, उसके कुछ बेसिक फार्मूले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखे थे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 था डिफरेंशिएशन चैप्टर का। तो आज हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर जो डिफरेंशिएशन का है। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक फार्मूलाज वगैरह देखे थे, उन बेसिक फार्मूलाज का एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है, और हम लोग कुछ ऐसे सम्स देखेंगे जिसमें हम लोग बेसिक जो फार्मूलाज थे उस फार्मूलाज को अप्लाई करके देखेंगे। और कुछ ऐसे भी सम्स वगैरह होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो बेसिक फार्मूला ना अप्लाई करते हुए उसमें कुछ अलग कंसेप्ट लगता है, जैसे कि कंपोजिट टाइप ऑफ फंक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि एक फंक्शन होता है, उसके अंदर और एक फंक्शन होता है, इस तरीके से कंपोजिट टाइप ऑफ फंक्शन होता है। उसको कैसे डील करते हैं आज हम देखने वाले हैं। और इसी के साथ आगे कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, जैसे u अपॉन वी फंक्शन का होता है, उस प्रकार का ही और रूल्स होते हैं। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग कब लेना चाहिए, फिर इस प्रकार से इन्वर्स के कुछ फंक्शंस होते हैं, उसको कैसे डील किया जाता है वो हम लोग बात करने वाले इसमें। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो फार्मूलाज वगैरह थे, वो फार्मूलाज का किस तरीके से एप्लीकेशन किया जाता है इन क्वेश्चन के ऊपर। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ आपके पास। तो ये क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक्स रेस टू 6 है साइन एक्स माइनस ई रेस टू एक्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कुछ फॉर्मूला जिसमें क्या था, एक्स रेस टू 6 ये किस तरीके से दिख रहा है। सपोज एक्स रेस टू एन इस तरीके से फंक्शन दिख रहा है, एक्स रेस टू 6। अभी आपके पास साइन एक्स भी है, तो साइन एक्स का भी एक डेरिवेटिव मैंने बताया था, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और ये एक्स रेस टू एन का जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है एन आगे आ जाता है, एक्स के पावर में एन माइनस 1 होता है। और आगे क्या है, ई रेस टू एक्स। हम लोगों ने जब भी ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव लिया था तब क्या था, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव वही होता है ई रेस टू एक्स। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसका आंसर होता है एक्स रेस टू 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा आगे एन, फिर एक्स रेस टू एन माइनस 1 मीन्स क्या, 6 माइनस 1 होएगा, 6 माइनस 1 क्या होता है 5। फिर ये साइन एक्स प्लस का प्लस लिखेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस था, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स। और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या था, ई रेस टू एक्स था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई रेस टू एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का। अभी उसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी आया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, यहाँ पे साइन एक्स है प्लस ए रेस टू एक्स माइनस 7। ओके, तो साइन एक्स का यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अभी यहाँ पे ई रेस टू एक्स था, यहाँ पे ए रेस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स का लास्ट लेक्चर में बताया था, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। तो यहाँ पे लिखेंगे ए रेस टू एक्स लॉग ए। फिर ये 7 है, मैंने बताया था कांस्टेंट का जब भी डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं तो अभी कांस्टेंट को डिनोट के से कर सकते हैं, सी से कर सकते हैं, और कुछ नंबर वगैरह होते हैं, के सी का मतलब क्या होता है, सम नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे 7 आया है, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या माइनस 0, ये 0 जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो लास्ट में फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस ए रेस टू एक्स लॉग ए। हो गया, कितना सिंपल था, दो क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने अभी तुरंत निकाला। अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं कि tan x है cos x, दोनों के दोनों जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, हम लोगों ने बात किया था, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन x होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर x, फिर प्लस का प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x।
अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस माइनस होता है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन है जिसमें एक लॉगरिथमिक फंक्शन आया है। लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोगों ने देखा था log x जब भी होता है तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो इसी के साथ ये जो log x है, log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा प्लस रूट एक्स। हम लोग इसको x रेस टू हाफ कंसिडर करके भी कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x रेस टू n। और मैंने आपको बताया था रूट एक्स का जो डायरेक्ट डेरिवेटिव भी होता है वो भी बताया था, क्या होता है 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। तो हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, x रेस टू n की तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं क्योंकि ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था और ये फॉर्मूला लिख के भी दिया था। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। तो चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। कंपोजिट फंक्शन मीन्स क्या होता है, यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इस तरीके से फंक्शन होता है। मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो जी ऑफ एक्स है, ये इसका फंक्शन है। तो ये तो हुआ लिखने का इसका रिप्रेजेंटेशन। अभी कुछ ऐसे भी सम्स होते हैं जिसमें कंपोजिट फंक्शन का रूल कैसे यूज करते। अभी सपोज मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, साइन ऑफ यहाँ पे ब्रैकेट में 5x प्लस 2। इस तरीके से हमारे कंपोजिट फंक्शन है। तो इस कंपोजिट फंक्शन में क्या करेंगे, सेम तरीका है साइन एक्स। अभी ये जो नीचे अंदर वाला जो टर्म है, इस टर्म को आप x कंसिडर करो। मतलब ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसको x आप कंसिडर करो और उसके हिसाब से डेरिवेटिव लो। अभी साइन x है तो साइन का क्या होता है, cos x होता है, cos ऑफ अभी x। यहाँ पे x नहीं है, x के बजाय जो कुछ हो वो लिख सकते हैं आप, 5x प्लस 2। अभी कंपोजिट फंक्शन में करना क्या होता है, x नहीं है, x के जगह कुछ और है, तो x की जगह कुछ और जो टर्म है उसका भी हम लोगों को डेरिवेटिव लेके इसको मल्टीप्लाई करना होता है। इनटू में क्या हो जाएगा, ये 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5x। इसमें क्या है, ये तो कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, 5 इंटू 1 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस अभी प्लस 2। कांस्टेंट अगर अकेला होता है कुछ टर्म तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये 0 हो जाएगा। अभी फाइनली क्या करते हैं, cos ऑफ 5x प्लस 2 इंटू 5। ये 5 इंटू में ऐसे लिख सकते हैं और इस तरीके से अपना क्या होता है, फर्स्ट आंसर आ चुका है। तो ये था कंपोजिट फंक्शन को डील करने का तरीका। अभी कंपोजिट फंक्शन तो हो गया, बट हम लोग अभी बात करते हैं कुछ फंक्शंस, मतलब कुछ रूल्स होते हैं बेसिकली डिफरेंशिएशन सॉल्व करते समय, वो रूल्स हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूल्स देखते हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट रूल है y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। इस प्रकार से कुछ एक फंक्शन है तो क्या करेंगे हम लोग, तो y को हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। y डैश भी लिख सकते हैं या फिर आप dy अपॉन dx लिख सकते हैं, बट यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं कर रहे तो हम लोग क्या करेंगे, y डैश ही रखेंगे। y डैश क्या आएगा इसका, u डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ v आ जाएगा। और इसको लिखने का और एक तरीका क्या है कि y डैश इज इक्वल्स टू u डैश प्लस v डैश। मतलब डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो ये तो फर्स्ट हो गया अपना। सेकेंड की बात करते हैं, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस में क्या होता है, u माइनस v। तो ये दो फंक्शन है, y डैश इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको और एक तरीका होता है, y डैश इज इक्वल्स टू u डैश माइनस v डैश। ये हो गया सेकेंड। अपना थर्ड वाला होता है जो अपना डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू u इंटू वी।
इस तरीके का जो फंक्शन होता है। u इंटू वी के फंक्शन में क्या होता है, पहले किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते, दूसरे को कांस्टेंट रखते, फिर दूसरे का डेरिवेटिव लेते और पहले वाले को कांस्टेंट रखते। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग y डैश जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर ये u को अपने कांस्टेंट रखा था, अभी u का डेरिवेटिव लेंगे और v को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। इस तरीके से हो गया। या फिर आप नेक्स्ट मेथड भी होता है, किस प्रकार से लिख सकते हैं, अभी ये y डैश है, y डैश इज इक्वल्स टू u को एज इट इज रखो, v का डेरिवेटिव ले लो, फिर प्लस करके v को एज इट इज रखो और u का डेरिवेटिव ले लो। ये तो हुआ 3 फॉर्मूलाज। अभी लास्ट और फोर्थ फॉर्मूला है जो कि u अपॉन v के लिए होता है, y इज इक्वल्स टू u अपॉन v। इस प्रकार से कुछ फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो देखेंगे। अभी y को आ जाएगा, y डैश आ जाएगा, बराबर। तो इसमें क्या करना होता है, ये जो नीचे वाला डेरिवेटिव मतलब नीचे वाला फंक्शन है, उस फंक्शन को क्या करते, पहले लिखते, फिर u का डेरिवेटिव लेते, माइनस करते, फिर v का डेरिवेटिव लेते हैं, ये u को कांस्टेंट करके अपॉन में v स्क्वायर आता है। किस तरीके से आता है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा जाता है। इसका एक नेक्स्ट दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं आप, y डैश इज इक्वल्स टू v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्मूला। इस प्रकार से हम लोगों ने 3 फॉर्मूलेज देखे, मतलब रूल्स कह सकते हैं इसको, फॉर्मूलाज नहीं। ये 3 रूल्स होते, कभी कुछ कंडीशन होता है उसमें ये रूल्स वगैरह लगते हैं, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते छोटे छोटे कि इस रूल के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोगों को आ सकते हो। तो हम लोगों ने पहले तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड रूल के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, तो फिर भी एक बार देख लेते कुछ क्वेश्चन। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक्स रेस टू एन प्लस ई रेस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन आता है आगे, फिर एक्स रेस टू एन, फिर एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो एक्स रेस टू एन माइनस वन, फिर ये प्लस है, प्लस का प्लस एज इट इज आ जाएगा, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स आ जाएगा। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन होता है माइनस में लेते, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने प्लस में लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस में लेते हैं। अभी माइनस में लेके ए रेस टू एक्स माइनस साइन एक्स, ओके, तो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या था, याद करो, ए रेस टू एक्स का था ए रेस टू एक्स लॉग ए, तो यहाँ पे ए रेस टू एक्स लॉग ए, माइनस है तो माइनस लिख दो। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, सही बात है, कॉस एक्स लिख दिया, हो गया सेकंड फॉर्मूला भी। अभी थर्ड बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला, यानी क्या, कुछ फंक्शन लेते हैं जैसे कि ए रेस टू एक्स ही लेते हैं इंटू एक्स रेस टू एन। इस केस में क्या करेंगे, ये u है, इसको आप कंसीडर करोगे एज ए u, इसको v की तरह कंसीडर करोगे, तो u और u इंटू v, इसमें क्या करेंगे, u आगे आएगा डेरिवेटिव ऑफ v हो जाएगा, फिर v आगे आएगा डेरिवेटिव ऑफ u हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, u को एज इट इज रख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये इंटू है इसके लिए प्लस आ जाएगा, फिर एक्स रेस टू एन को आगे लेंगे, यू सॉरी यहाँ पे मैंने यू लिख दिया, यहाँ पे एक्चुअल में ए रेस टू एक्स, हम लोगों ने ए रेस टू एक्स को यू कंसीडर किया था, तो ये ए रेस टू एक्स आ जाएगा, फिर एक्स रेस टू एन इंटू ए रेस टू एक्स का भी डेरिवेटिव लेंगे, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। इस तरीके से हम लोगों ने 3 रूल्स देखे। अभी लास्ट एंड फाइनल जो रूल है हमारा, 4th नंबर रूल, दैट इज यू अपॉन वी वाला, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक्स रेस टू एन लेते हैं, ई रेस टू एक्स लेते हैं, ओके, तो इसमें क्या होता है, v, इसको v कंसीडर करते हैं नीचे वाले को, इसको ऊपर वाले को u कंसीडर करते हैं, ओके, तो v आगे आता है, मतलब e रेस टू x आगे आएगा, डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
एन इन टू एक्स रेज टू एन माइनस वन। ओके, फिर क्या आता है माइनस साइन दे दिया। फिर क्या होता है, ये जो पहले हम लोगों ने v को आगे लिया था, अभी v का डेरिवेटिव निकलेगा और u को हम लोग एज अ कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू एन इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अगेन ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स लिख देंगे। अपॉन में क्या होता है, v का स्क्वायर मतलब ई रेज टू एक्स, सॉरी ई रेज टू एक्स द होल स्क्वायर। इसको आप बाद में लेके ऐसे भी कर सकते, ई रेज टू टू टाइम्स ऑफ एक्स लिख सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रूल लगता है ए रेज टू एम, सॉरी एम द होल रेज टू एन। तो यहाँ पे एक रूल लगता है कि ए रेज टू एम इंटू एन आप लिख सकते हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ए रेज टू टू एक्स आ जाएगा। तो ये तो हुआ आपका कुछ फंक्शन का फॉर्मूलाज, जो बेसिक रूल्स वगैरह होते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए हम लोगों ने जो होता है वो देखेंगे अभी। तो पहले तो मैं इसको रब करता हूं। ओके, तो अभी देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन किस प्रकार से होता है। तो लिखते हैं y इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा है, साइन थीटा, सॉरी एक्स लिख दिया मैंने, साइन थीटा। फिर x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही है, हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है dy अपॉन dx। बट इस केस में क्या हुआ है, ये y अलग से फंक्शन है, x अलग से फंक्शन है, बट इन दोनों का आपस में हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है, सॉरी। और थीटा बीच में एक कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब दोनों में भी क्या है, थीटा है। तो इस केस में करेंगे क्या कि इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि हम लोग क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स करेंगे। इसका मतलब क्या कि पहले तो हम लोग y का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, अभी फिर क्या है, x है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव मतलब कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे माइनस ऑफ साइन थीटा आएगा। अभी इन दोनों का आपस में डेरिवेटिव लेना है, तो क्या करेंगे, ये तो डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। इसका मतलब क्या, आगे लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा यानी कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, मतलब साइन थीटा, उसको उल्टा करके लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे। मतलब ये तो एज ऐसा इस तरीके से था, बट हम लोगों ने डी थीटा अपॉन डी एक्स लिखा, मतलब 1 अपॉन माइनस ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थीटा थीटा कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये माइनस को ऊपर भी आप साइन ले सकते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अभी यहाँ पे आप इसको माइनस ऑफ कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। ओके, तो ये तो था अपना पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब पता ही होगा आपको, y होता है, सॉरी यहाँ पे y थीटा के साथ है, x भी थीटा के साथ है, बट हम लोगों को बोला क्या गया है कि दोनों का आपस में डेरिवेटिव निकालो। तो दोनों का आपस में जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम लोग इस प्रकार से इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस फॉर्मूला को आप भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो कुछ फंक्शन इस तरीके से पैरामेट्रिक, आपका एक एक्सरसाइज है जिसमें पैरामेट्रिक टाइप के फंक्शन के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उस केस में हम लोग इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।